If you resonate, do write thank you universe in the comment section. If not, maybe this is not for you. And if it is for you, but not all messages are for you. So take how it resonates. बहुत ज़्यादा डिसहार्टन है अपने आप प्यार में. आपको ऐसा लग रहा है किसी प्रकार की फाइनेंशियल बैरियर आए हैं आप दोनों के बीच में, और वन ऑफ द पार्टनर हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट. यू बोथ आर नॉट टुगेदर राइट नाउ. नो कॉन्टैक्ट चल रहा है शायद से कुछ 5 महीने, 5 दिन, 5 साल. 8 इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट. टेक हाउ इट रेजनेट. स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप. आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, उनका हो सकता है 5, और वाइसा वर्सा, मे बी अ क्रॉस वॉचर. सो व्हाट हैज़ हैपेंड? ओके, some kind of you were a past life lover. The connection was very very intense, very very beautiful. Like आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, इतना अंदर से आप इतना कनेक्ट करते थे क्योंकि आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ हैं. डिवाइन ने किसी प्रकार की इंटरवेंशन करके पॉज किया है, सेपरेशन करी है, और कुछ और लोगों की एनर्जीज ने वो कारण बनी है. कोई कार्मिक इवेंट होना है, कुछ भी छोटा सा भी कारण बन जाएगा, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, गैप आ जाएगा, सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी. So don't take it to your heart that this person is somebody who has influence. It's a divine plan. Beautiful energies आई हैं. टेम्परेंस कार्ड आया है, लवर्स कार्ड आया है. इस प्रकार की एनर्जीज हैं. आगे क्या हो सकता है? Are you still hopeful? And बहुत ज़्यादा ना फाइनेंशियल आ रही है, कुछ फाइनेंशियल बैरियर्स हो सकते हैं, कुछ स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कोई जॉब को लेकर कुछ रीलोकेशंस हो सकती है, किसी प्रकार का डिस्टेंस क्रिएट हुआ है. एंड नाउ वन ऑफ द पार्टनर, मे बी यू और मे बी देम, दे हैव डिसाइडेड नॉट टू बी इन टच, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान. सो कभी कभी हम ऐसे वी एनकाउंटर पीपल इन आवर लाइफ, you know, who are just meant to teach us but not stay. But lover card is something which is, it's a very deep connection, it's a very beautiful heart driven connection which has been, and it's a long term connection. काफ़ी सालों का, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है ये, मे बी 7-8 years जब से आप एक दूसरे के साथ हो. बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस करी है. मतलब आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको बहुत बिट्रेयल जैसी फीलिंग आ रही है, आप बहुत सैड हैं. मे बी आप दिखा नहीं रहे हैं, मे बी आप दिखा नहीं रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं. और जैसे कि लवर्स कार्ड आया है, सो लवर कार्ड इज़ अबाउट पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन, इंटेंस इमोशंस, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस. बहुत अच्छा समय आपने बिताया है. व्हाट कैन हैपन? कुछ और सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी फाइनेंशली. काफ़ी टायर्ड हैं आप, आपने अपनी तरफ से हर तरीके का एफर्ट किया, डिवोशन दी, सोल्यूशन प्रेजेंट किए, सिचुएशन हैंडलिंग करी, मैच्योरिटी दिखाई, अंडरस्टैंडिंग दिखाई. बट रेस्ट एश्योर्ड, दिस विल बी अ विक्ट्री फॉर यू. लेट्स सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 6 of Wands. What is the message which we are supposed to know in this लव रिलेशनशिप? बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होने वाले हैं, ज़बरदस्त वाले. ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरफेरेंसेस, सिचुएशंस, हर तरीके से आपकी परीक्षा होगी. एक्सेप्टेशन फेज भी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. ठीक है, प्यार करते हो तो फिर टेस्ट भी देना पड़ेगा ना, नहीं देना तो फिर ओके, बाय बाय, टाटा. सो द स्टार, हीलिंग. आपने अपनी एनर्जीज अभी ना अपने पास ले ली है, यू आर नॉट गिविंग दैट एनर्जीज एनी मोर. सरेंडर जैसी फीलिंग आ रही है. सो व्हाट एल्स कैन हैपन इन दिस लव रिलेशनशिप विच यू आर डीलिंग इन? ओके, वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. सम काइंड ऑफ अ रिलोकेशन कैन ऑल्सो हैपन. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा. आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. एक गैप है, एक सेपरेशन है, एक सिचुएशन है, और जजमेंट फेज आएगा, मे बी इन, एंड इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड. इट्स अ गैप, इट्स अ मेजर गैप. सम काइंड ऑफ रिलोकेशन कैन हैपन. मतलब अभी तो वो लवर्स वाली एनर्जीज. व्हाट एल्स
in this love energies or relationship am I supposed to share? बार बार आ रहा है chariot, relocation, कुछ financial blocks, कुछ financial situations which you have to face, which is okay, part of the journey. और कुछ relocation हो सकती है. Somebody is trying to play with you. They are trying to manipulate you. They are giving you option, but you are the sun. You are the sun, okay? So you're somebody who is a soul driven. You want to have a balance. You don't want to get into that kind of energy where like 2 plus 2 is 5. It's 2 plus 2 4 or 1 plus 1 plus 1 plus 1 4. Not anything else. You're not taking any nonsense. And you're somebody who's very independent and very focused about your own life. You're somebody who's sun. Virgo energies are very, very prominent. Cancer energies are very much prominent. You are not settling for less. You deserve all. I don't know why we were taught that, okay, एक नहीं मिलेगी चीज़ तो दूसरी मिल जाएगी तो, थांबा कर लो. We can work hard for everything what you deserve and desire also. Why not? And if it is meant to happen, it will happen. And if it is true love, you have to give test. Okay, very old soul. Virgo energies, Capricorn energies, Earth energies, Scorpio, take how it resonates. वो आपको बहुत सारे options देने वाले हैं to choose, but it's a game. It's a plan. It's a game. बहुत बड़ा tower experience करने वाले हो. Major shocking situation experience you're going to, experience. कुछ बहुत major breakthrough. Anyway, जो चीज़ें झूठ से शुरू होती हैं वो फ्लरिश नहीं करती हैं. आज नहीं तो कल, नहीं तो 20 साल बाद, 10 साल बाद, जब वो कर्मा कंप्लीट होता है तो फिर जवाब देने पड़ते हैं. देने भी पड़ने हैं, चाहिए भी. सो टावर जैसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मे बी इन 7 months or 7 days. मतलब पता होता है ना तो थोड़ा इंसान अपनी होना वही है जो होना है. अब उसकी रूपरेखा जानने से कैसे हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है ये बेहतर है सोचना देन थिंकिंग कि कुछ चेंज करेंगे. वाओ, यू समबडी हु इज अ हाई प्रीस्टेस, यू डीलिंग विद द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज. ओहो, खुद ही ना, मतलब अपने खड्डे खुद ही खोदना है. मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको आएगा और आपके पैटर्न्स, आपकी कंडीशनिंग, ओहो, मतलब दर्द. वो भी अपने पैटर्न्स को नहीं जानते हैं शायद से. सेल्फ साबोटाज, कंडीशनिंग, old belief system, negative thinking, overthinking, baggages from the past, what not. Even addictions also. And you're somebody who's a high priestess. Take how it resonates. You can be a devil and that person is a intuitive high priestess soul, or you are divine masculine but very, very intuitive and psychic. Maybe take how it resonates. Energies has no gender. Maybe a stock watcher. कुछ फाइनेंशियल लॉस, कुछ झूठी कहानियाँ, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश. चतुर है ना, चतुराई, नॉट इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज योर बिगेस्ट पावर एंड shrewdness इज समथिंग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, यू नो इट. बड़े डिस्ट्रक्टिव से हैं, बड़े मटीरियलिस्टिक हैं, बहुत दिमाग से चल रहे हैं. और प्यार, एक्सक्यूज मी, जहाँ प्यार में दिमाग लगाएंगे वहाँ पक्का खट्टा वेट कर रहा होता है. ठीक है, बोला कुछ, कहा कुछ, करते कुछ, इस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं. एंड समवन हु इज प्लेइंग विद हियर, फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर. एंड इट्स अ लवर्स कार्ड, लाइक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड फ्रॉम द पास्ट लाइफ. आपकी तो नींदें उड़ी पड़ी हैं, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो. टेंशन मत लीजिए, फेज है ये. यू समबडी हु इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी पैशनेट, बहुत फोकस्ड हैं, बहुत कंपैशनेट हैं, और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है. द वर्ल्ड, जितनी भी उनकी मैनिपुलेशन है ना, कुछ नहीं चलने वाली है. किसको कहानियाँ सुना रहे हैं? यू आर समबडी हु इज अ हाई प्रीस्टेस, है ना.
कम्युनिकेशन तो होगा लड़ाई झगड़े भी होंगे, ठीक है, ये लो, चलो। और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबसे बड़ी बात। आपके साथ जितनी भी गेम खेलेंगे ना, इमोशनल मैनिपुलेशन की चलेगी नहीं। द वर्ल्ड कार्ड maybe families are involved, maybe it's 8 9 7 year, I don't know. Major arcana cards: lovers, the hermit, temperance, devil, the capricorn, scorpio, 3 number prominent। क्या हो सकता है भगवान जी, प्लीज बता दीजिए कलेक्टिव के साथ इस रिलेशनशिप में। बहुत अच्छा है आपके लिए, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आप शादी का कार्ड आ रहा है, शादी, शादी, लेकिन नॉट फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हेड, बैलेंस विद योर हार्ट, with the mental clarity. The authority is in your hand. What do you want to do? How do you want to go for it? But you're dealing with somebody who's very toxic. And you're somebody who's a high priestess. Intuition है, आपको पता भी 11-11। Wow, you are so powerful. You're so much with love. You are a full, beautiful energies. New beginning की तरफ आप जाओगे। शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट यू कैन गिव, यू नो व्हाट यू कैन ऑफर। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अपने बीइंग में और बहुत लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं। मे बी यू समबडी आई एम कनेक्टेड टू who's a CEO of some company, or maybe somebody who's at a very high position, well settled, fame, and somebody who will not settle for less. You know your worth. You're a sun. You have strength. You're high priestess, intuitive. You know you deserve all. And you're dealing with somebody who has broken your heart, who tried to love bomb you with confusions and with their own. Somebody whose inner child is crying. मतलब मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है जब कोई किसी से मिसबिहेव करता है कि उन्होंने यही सीखा है प्यार का मतलब, यू नो। कभी कुछ कंप्लीट देखा ही नहीं है तो उनको कैसे, मतलब ओके मनी, यू नो, दे विल ट्राई टू इम्प्रेस यू विद मनी, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट एज वेल। Somebody who is very, very emotionally lonely, and you're somebody who's a magician. You know it all. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद से, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लवर्स अगेन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत सोल कनेक्शन। पर क्या करें, रास्ता तो दिखाओ ना, ऐसा थोड़ी होता है कि यू हैव लव इन योर हार्ट एंड यू बिहेव लाइक अ डेविल। ओह प्लीज़, that's not the definition of love. Let me tell you, they are going to deal you with very practical manner. They don't have that emotion and they will not show that emotion to you. And you're somebody who's a very, very powerful soul with very kind heart and intuition. मतलब ऐसे लग रहा है राजा रानी की लड़ाई चल रही है, समथिंग लाइक दैट। मतलब दोनों इज लाइक एट पार। वाओ, बट फिर इतनी डेविल एनर्जी जैसी हरकतें, ठीक है। इफ यू कैन हैंडल इट, इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप और इट्स नाइस। जो पुराने जन्मों के कॉर्ड्स हैं वो इस जन्म में एटलीस्ट फुल स्टॉप लग जाएंगे, and you're not going to experience this nonsense in the future. No heartbreak for you anymore. You know it. You're not going to. You know it. You're looking for something which is long term. You're not playing. You're not somebody who plays. And you're dealing with somebody who loves playing. अभी मुझे लगा था
Okay. You wanted a happy family, love, you know, everything. What you deserve and what you want. Like, happy family means like everybody in the family. Mummy, Papa, the extended, the kind of teaching uh, which was part of your dream as a female. But you don't have to worry. You are at a very powerful position. Don't get carried away with those sleepless nights or some emotion which comes and triggers you, but you're still in that position where you don't know what you're going to and how you're going to deal with the situation. You are in a situation where you are at a crossroad and you have to take some difficult decisions also. ठीक है, लीजिए अगर ये आवश्यक है तो, है ना? Or you will get the guidance from the universe. It's not that you are doing something. When you surrender, then it's divine. It's not you. And if you're a high priestess, then somebody who's already very, very intuitive. I'm glad that I'm reading for you. You have turned your back. You say, okay, I'm not interested. Go get your answers facts checked and then come and speak to me. I'm not going to take your PS. Yes. I'm sorry for my language. There are a few more people who are involved and communication will happen. High priestess, better. Whose light and shadow is balanced. And who has even knowledge also. जहाँ लॉजिक नहीं चलते ना, वहाँ इंट्यूशंस आपको आंसर्स देती है और वो सत्य होते हैं. प्योर है आप, प्योर. बड़े हाई मॉरल्स हैं आपके, बड़ी हाई वाइब्रेशनल डिवाइन फेमिनिन के साथ डील कर रहे हैं वो डेविल जी. उनको पता नहीं है और हो सकता है कोई एंडिंग हो और उसके बाद कोई नई शुरुआत हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया था एज आउटकम आफ्टर टू मच ऑफ क्योर्स. ओके, लड़ाई झगड़े ही होने हैं, हो भी रहे हैं, होंगे भी. अपना ध्यान रखिए, चिंता मत कीजिए, सरेंडर कीजिए. इसमें मैं आपको एंजल मैसेज क्या दे सकती हूँ इस प्रेम प्रसंग की कहानी में जो आपकी परीक्षा ले रहा है. आपको ऐसा कौन सा मैसेज है जो लाइट देगा? A year from now. Okay, it will take a year for you to get into the next stage where either the baggage will be over or maybe you will move on and you will get married to the one you should. It's a destiny though. Don't judge yourself or anybody. अपना ध्यान रखिए. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें, राइट, थैंक यू यूनिवर्स इन द कमेंट सेक्शन. It will motivate and help me come back as soon as I can and support the sacred path. God bless us all. Thank you.